सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों कांस्टेबल में पूछे गए हैं। यदि 5A इक्वल टू 13B इक्वल टू 7C है तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर पूछा है A रेशियो B रेशियो C, यानी A अनुपात B अनुपात C। तो कभी भी ऐसे आता है इक्वल लग रहा हो, यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, इक्वल है, यानी बराबर का चिन्ह है और इनके डिवाइड में कुछ नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आपको A की वैल्यू निकालनी है, तो A को छुपा लेना है। तो B और C के जो दोनों नंबर है उनके साथ उनका मल्टीप्लाई करना है। 7 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 91। ये आ गई A की वैल्यू। फिर B की वैल्यू निकालनी है, तो B को छुपा लेना है, A और C का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। अब बचा C की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना है, C को छुपा लेना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जो A और B के साथ है। तो 13 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 65। बहुत ही इजी होते हैं और आपको ये इजीली नंबर देते हैं। क्या करना है, अगर आपको A की वैल्यू निकालनी है तो A को छुपा लेना है, B और C के साथ है उनका मल्टीप्लाई करना है। तो 13 का 7 में किया कितना होगा, 91। अब B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो B को छुपा लेना है, A और C का मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया, 35। फिर C की वैल्यू निकालनी है, तो C को छुपा लेना है और A और B का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 का 13 में किया कितना हो गया, 35 से 65। देखिए, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, 3P इज इक्वल टू 2Q इज इक्वल टू 3R हो तो PQR का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए, जब भी इक्वल में हो और इनके डिवाइड में कुछ नहीं हो तो क्या करना है, P की वैल्यू निकालनी है, तो P को छुपा लेंगे, Q और R के साथ जो दोनों नंबर है उनका कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, तो P की वैल्यू हो गई 6। अब Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q को छुपा लेंगे, P और R के साथ जो है उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 3 जा 9, ये कितना हो गया, 9। फिर R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो R के साथ है उसे छुपा लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, P और Q के साथ है, 3 2 जा 6, ये हो गया 6। अब यहाँ पे देखिए इसका रेशियो कितना आया, 6 9 और 6। अब ये 3 के टेबल में तीनों नंबर्स आते हैं, तो टेबल में अगर किसी के में आते हैं तो उसी से कैंसिल कर देने, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो P का मान हो गया 2, Q का मान हो गया 3 और R का मान हो गया 2। तो इस तरह से इन क्वेश्चन हो गए आंसर देने। देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 है तो इनका सही अनुपात क्या कीजिए। यानी कि ये आपको भिन्न में दिए हैं और इनका जो आंसर बताना है बिना भिन्न के बताना है। तो देखिए, ऐसे कभी भी भिन्न में आए फ्रैक्शन में आए तो इसमें आपको क्या करना है, जो डिवाइड में नंबर लिखे हुए हैं 2 3 और 5, इनका लेना है आपको एलसीएम। क्या लेना है, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम सभी का कितना आ गया, 30। इनका एलसीएम आ गया 30। अब क्या करना है, एक एक नंबर से इसके एलसीएम में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे 2 है ना, डिवाइड में 2 है, तो 2 से इसके एलसीएम में डिवाइड करेंगे, तो 30 में 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 15 टाइम। उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 15 बन जा 15। फिर क्या करना है, सेकंड वाले के डिवाइड में क्या है, 3, तो 3 से इसके एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो कितना, 3 से 30 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10, और 10 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर लेना है, 10 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब क्या करना है, देखिए इसके लास्ट में डिवाइड में क्या है, 5, 5 से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, 6 4 जा 24। तो ये हो गया इसका आंसर, ये इसका सही अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 का सही अनुपात बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी डिवाइड में नंबर लिखे हुए हैं जैसे कि 2 3 4, इनका लेना है आपको एलसीएम, और इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12। एलसीएम आ गया 12। अब क्या करना है, जो एक एक नंबर के डिवाइड में उससे एलसीएम में डिवाइड देना है। जैसे कि इसके डिवाइड में 2 है
तो 2 से 12 में डिवाइड देंगे 6 टाइम जाएगा, और जितने टाइम जाएगा उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 जा 6। 3 का 12 में डिवाइड देंगे कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 जा 8। अब 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9। ये हो गया इसका आंसर। तो आपको भिन्न में दिए होंगे इस तरह से फ्रैक्शन में, और आपको बिना भिन्न की वैल्यू पूछी होगी, यानी कि प्रॉपर रेशियो पूछा हुआ है इनका। तो जो भी डिवाइड में होते हैं उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद एक एक नंबर का डिवाइड करके जितने बार डिवाइड जाए उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते जाना है, और इसका आंसर आ जाए। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा है, यदि 2x + 3 अनुपात 5x + 4 3 अनुपात 4 का त्रिगुणात्मक अनुपात है तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए 2x + 3 डिवाइड में 5x + 4 अनुपात में दिए होते हैं तो उन्हें ऐसे लिखते हैं भिन्न में, इक्वल 3/4 का त्रिगुणात्मक यानी इसकी पावर 3। त्रिगुणात्मक कहता है तो जो भी अनुपात दिया है इक्वल में उसकी पावर कितनी लगा देनी है 3। तो ये हो जाएगा 2x + 3 डिवाइड में 5x + 4 इक्वल टू में ये हो गया 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। अब देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 का पहले 2 में होगा, फिर 64 का 3 में मल्टीप्लाई होगा। तो 64 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 128, इसके साथ क्या है x। फिर 64 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 192 इक्वल। अब देखिए 5x + 4 को इधर लेके जाएंगे तो 27 का पहले 5 में होगा, फिर 27 का 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 3 10 और ये 135, इसके साथ क्या है x प्लस फिर 4 से 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 7 जा 28 और ये 8 और 2 10 108। अब x वालों को एक साइड ले आएंगे और बिना x वालों को एक साइड। देखिए इधर कितना है 128x है, इसको इधर लाएंगे 135 को क्योंकि इसके साथ x है तो ये हो जाएगा माइनस का इक्वल। यहाँ पर क्या रह जाएगा 108, यहाँ पर क्या है 192, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 192। अब इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा माइनस का 7x, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, और इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 और यहाँ पर 8 माइनस का x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 84 डिवाइड में माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से ये कैंसिल कर देंगे 12 टाइम। तो x की वैल्यू पूछता तो x की तो वैल्यू आ गई 12, पर पूछा है x का वर्ग यानी x² पूछा है, तो इधर 12 का स्क्वायर कर देंगे और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। कंपोनेंडो डिविडेंडो इसमें लगेगा नहीं, मैंने आपको कल एक मेथड बताया था कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ पर फॉलो नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर क्यूब हो रहा है, तो सेम ऐसे ही करना है। अगर त्रिगुणात्मक कहता है तो इसका क्यूब करना है, फिर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू निकालनी है और फिर जो पूछा है वो सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेबल में पूछा गया है 10x + 5 रेशियो 42x + 8 5/8 का 3 गुना है। सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, वहां पर पूछा था x का वर्ग क्या होगा, यहाँ x का क्यूब पूछा है, तो x की वैल्यू निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसका क्यूब कर देंगे और इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूपी कांस्टेबल ने पूछा है ए बी और सी के बीच 1152 का नुकसान 7/8/9 के अनुपात में विभाजित हो किया जाता है तो ए का हिस्सा क्या होगा। यानी कि ए बी सी 3 लोग थे, उन्हें कोई नुकसान हुआ और अनुपात में बांट दिया गया और उसके टोटल अमाउंट कितना बैठा ये इतने रुपए। तो पूछा है ए का कितना नुकसान हुआ। देखिए अनुपात में ए का नुकसान हुआ 7, बी का नुकसान हुआ 8 और सी का नुकसान हुआ 9, ये अनुपात में नुकसान दिए।
तो कभी भी ऐसा अनुपात में दिया हो और टोटल वैल्यू दी हो तो आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है। इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 24 यूनिट, और जो कि टोटल कितने अमाउंट के बराबर है, उस 1152, यानी कि जो भी अनुपात दिया हो उनको ऐड करके जो भी टोटल अमाउंट दिया उसके इक्वल रख देना। अब यहां से निकालनी है 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो भी टोटल अमाउंट है और टोटल यूनिट जितनी बनी है उसमें कर देंगे इससे डिवाइड। तो इससे डिवाइड करने पे बनेगा 48, यानी एक यूनिट नुकसान की वैल्यू कितने रुपए आ गई, 48 रुपए। अब जैसे ही एक यूनिट की वैल्यू आ जाए तो इससे आप किसी में भी पुट कर दीजिए, उसी का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से पूछा था ए, और ए का नुकसान कितना हुआ, 7 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 48। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है उसका क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएंगे ए का नुकसान के रुपए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, ये 5, ये 24 और 5 कितना हो गया 33। तो ए का जो नुकसान हुआ है रुपए में, तो कितना हुआ है 336 रुपए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो कभी भी अनुपात में ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है, तीनों के अनुपात को ऐड करके टोटल यूनिट की वैल्यू उन रुपए के इक्वल रखनी है, वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की जैसे ही वैल्यू आ जाती है वो किसी में भी पुट करेंगे वो उसी का आंसर आ जाएगा जिसका पूछा है। नेक्स्ट देखिए, 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है, तो मोहन की कितनी राशि प्राप्त हुई। यानी ये अमाउंट है अनंत और मोहन, दो लोगों के बीच में बांटा जाता है। अनंत है और एक मोहन है, अनंत एक हो गया अनंत और एक हो गया मोहन। अनुपात क्या दिया है, 3:4। अब क्या करना है, मैंने अभी बताया आपको जो भी अनुपात दिया होता है उन दोनों को प्लस करना है। इनको प्लस करेंगे तो अनुपात की वैल्यू बन जाएगी 7 इकाई, यानी 7 यूनिट, जो कि टोटल रुपए के इक्वल रखनी है आपको। तो टोटल रुपए कितने हैं, 1470 रुपए। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 का इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 7 का डिवाइड करने पे कितना बनेगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितने रुपए आई है, 210। अब क्वेश्चन में पूछा मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो देखो मोहन को अनुपात में कितनी राशि प्राप्त हुई है, 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो जो भी 1 यूनिट की वैल्यू है वो 4 यूनिट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कितना बनेगा, ये बन गया 0 4 और 8, यानी मोहित को कितने रुपए मिले हैं, 840 रुपए, 840 रुपए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये राशि इन तीनों में बांटी गई या इन चारों में बांटी गई, तो उनके अनुपात को टोटल कर लेना है और टोटल करके उस राशि के इक्वल रख के एक इकाई एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। अब एक यूनिट की वैल्यू किसी में भी पुट करेंगे, अगर यहाँ से ए का अनंत का हिस्सा पूछता तो 3 में मल्टीप्लाई कर देते, जो 1 यूनिट की वैल्यू दी है उसका 3 में मल्टीप्लाई कर देते, तो हो जाएगा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, और ए को हिस्सा मिला है 630 रुपए। तो किसी की भी वैल्यू पूछी हो उस 1 यूनिट की वैल्यू रखते जाइए, आंसर आता जाएगा। देख साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल में ही पूछा है, वेतन का क्वेश्चन है ये। ए बी और सी के बीच 2750 का वेतन, यानी कुल वेतन दिया है 5:11:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो सी का हिस्सा क्या हुआ, यानी कि तीन लोग हैं ए बी सी, ए बी और सी, इनके वेतन का अनुपात दिया है 5 11 और 6, यानी ए का जो वेतन है वो 5 अनुपात है, बी का वेतन 11 अनुपात है और सी का वेतन 6 अनुपात है, और इनका टोटल अमाउंट कितना दिया है 2750। तो आपको क्या करना है, जो भी अनुपात दिया है उसको टोटल कर लेना है, इन सभी को प्लस करेंगे तो 22 यूनिट आएगा, और 22 यूनिट की वैल्यू रुपए में कितनी दी है, 2750। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, तीनों का अमाउंट दे रखा है, तीनों को ऐड करके और उस अमाउंट के इक्वल रख देना है। अब यहाँ से 1 यूनिट की यानी एक इकाई की वैल्यू निकाल लेनी है, तो एक इकाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितने से डिवाइड कर देंगे, 22 से। 22 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने पे ये आएगा 1 3 7 5, और 2 से डिवाइड करने पे ये आएगा 11। 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5,
यानी एक यूनिट की वैल्यू कितने रुपए आ गई, 125 रुपए। अब जैसे ही आपके पास एक यूनिट की वैल्यू आ जाए, एक यूनिट की वैल्यू आ जाए तो हम किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। पूछा है सी का हिस्सा कितना है तो देखिए सी का हिस्सा अनुपात में कितना है, 6 यूनिट, और एक यूनिट की जो भी वैल्यू आई है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे ये कितना बनेगा, 750। तो जो सी का हिस्सा है इस अमाउंट में कितना है, 750। किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं, सिर्फ एक यूनिट की वैल्यू आ जाए। एक यूनिट की वैल्यू 5 में रख देंगे, ए का हिस्सा आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 11 में रख देंगे, बी का हिस्सा आ जाएगा। ए की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी का हिस्सा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा हिस्सा। तो चॉकलेट के ये दो हिस्से हैं, एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा दिया है 7 और दूसरा हिस्सा दिया है 4 अनुपात में। अब ये टोटल चॉकलेट कितनी है, 121 चॉकलेट, यानी टोटल जो हिस्सा है चॉकलेट का 121 है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे जो भी अनुपात में आए, तो ये हो जाएगा 11 यूनिट यानी 11 इकाई। और उसकी वैल्यू टोटल कितने के इक्वल है, 121 के। 11 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 11। अब यहाँ से पूछा है छोटा हिस्सा क्या है, तो देखिए ये छोटा हिस्सा है सेकंड वाला, क्योंकि ये 4 अनुपात है और जो भी अनुपात है इसकी वैल्यू कितनी है अनुपात में, 4, और जो भी 1 यूनिट की वैल्यू आई है वो इसमें पुट कर देनी है। तो छोटा हिस्सा कितना आ गया, 44। अगर पूछता बड़ा हिस्सा क्या है, तो बड़ा हिस्सा देखिए अनुपात में कितना है, 7। तो 7 में जो भी एक इकाई यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 77। तो कोई भी पूछता, कुछ भी पूछा हो, आपको एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है और एक यूनिट की वैल्यू को किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आ जाएगा। तो छोटा हिस्सा क्या हो गया इस चॉकलेट का, 44, यानी ऑप्शन बी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, ए बी और सी के बीच 851 का वेतन 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। यहाँ से आपको दो क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। एक तो आपको ऐसे अनुपात दिया जाता है विनिमय, और आपको उससे आपसे वहां पर शुद्ध अनुपात पूछता है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर होंगे, आपको अच्छे से समझना है। देखिए अनुपात दिया है 1/2, 2/3 और 3/4। तो पहले इसको सही अनुपात बनाना है, यानी विनिमय से नंबर हटाने हैं। तो ऐसे में क्या करना है आपको, जो इनके डिवाइड में दिए, जैसे 2 दिया है, 4 दिया है और 3 दिया है, इनका लेना है आपको एलसीएम। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब क्या करना है, पहले नंबर के जो डिवाइड में 2 है, 2 से इस एलसीएम में लगाना है भाग। 2 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, जितने टाइम जाएगा उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 6। फिर 3 से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, जो भाग में उन्हीं से डिवाइड करेंगे। 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 4, और ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 = 8। अब 4 का इस एलसीएम में भाग लाएंगे तो 3 टाइम जाएगा, और 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। ये आ गया इनका अनुपात। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब इनका कुल वेतन दिया है तो इनके अनुपात को जोड़ लेंगे। देखिए इनको ऐड करने पे कितना आएगा, 6 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 14, और 14 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 यूनिट। यानी इनका जो वेतन है अनुपात में कितने यूनिट बन गया, कुल 23 यूनिट। और रुपए में कितने के इक्वल दिया है तुम्हें, 851। अब 23 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। 851 में 23 का कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। हमसे पूछा है ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा है कितना, 6। तो ए का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा पूछा गया है, तो पहले 23 का इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए 851 में डिवाइड करना है 23 से, तो ये 3 टाइम देंगे तो ये कितना हो गया, 9 और ये 6। इसको माइनस करने पे कितना बनेगा, 6 और ये 1 16, ये हो गया 1। फिर ये 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 21, 2 14 और ये 16, यानी कि इसका इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 37 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 37 रुपए।
अब पूछा है ए का हिस्सा, और ए का हिस्सा है कितने यूनिट, 6 यूनिट। तो 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है रुपए में, यानी 37 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाए 42, 4 कैरी 18 और 4 कितना हो गया, तो 222 रुपए। ए का जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा, 222 रुपए। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन क्लियर हुए। एक तो ऐसे भिन्न में कभी भी आपको अनुपात देता है और उसका शुद्ध अनुपात पूछता है, तो आपको जो डिवाइड में दिए उनका लेना है एलसीएम, फिर एक एक से डिवाइड करके जितनी बार डिवाइड जाएगा ऊपर वाले में उसका मल्टीप्लाई करते जाना। तो ये आंसर आ जाएगा एबीसी का। और इनको टोटल कर लेंगे तो 23 यूनिट बनेगा, और इनके टोटल रुपए कितने दिए, 851। अब 1 यूनिट का इससे कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू रुपए में आ गई। अब जिसका आंसर पूछा है 1 यूनिट की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 116 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1 और 4 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से भी आपको दो ही क्वेश्चन क्लियर होंगे। देखिए पहले अनुपात लिख लीजिए, तीन संख्याएं तो दूसरी अनुपात तीसरी, इनका अनुपात कितना दिया है, 9 और 16। और क्वेश्चन में बोला है पहली और तीसरी, यानी पहली और तीसरी, इनका अनुपात कितना दिया है, 1:4। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, मैंने पहली क्लास में कराए थे, ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे करके दिया। तो पहले इनका शुद्ध अनुपात निकालना पड़ेगा, यानी पहली दूसरी तीसरी संख्या। उसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए पहली और तीसरी संख्या लिखिए 1:4। अब अनुपात कहाँ पे खत्म हुआ है, तीसरी संख्या पे, तो तीसरी से ही स्टार्ट होना चाहिए। ये दूसरा और तीसरा, इसे उल्टा करके लिख दीजिए। तो पहले थर्ड लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए सेकंड, फर्स्ट सेकंड कोई भी किधर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, इनको उल्टा करके लिख देंगे तो 16:9, यानी ये बन गया। देखिए पहली अनुपात तीसरी और तीसरी अनुपात दूसरी, जहां से अनुपात खत्म हो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ये कंडीशन होती है अनुपात की। तो यहां से आ जाएगा पहली का अनुपात तीसरी का अनुपात दूसरी। अब इस अनुपात को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली का अनुपात निकालना है, तो इनका सीधे बनेगा 16 से मल्टीप्लाई, ये आ गई 16। अब बीच में कितनी है, तीसरी, तो इन दोनों के बीच देखिए, इन दोनों तीसरी तीसरी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 64। अब लास्ट क्या है, सेकंड वाली है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। अभी अगर कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर देंगे, तो देखिए 4 से कैंसिल हो रहा है 4, और 4 से ये कैंसिल हो रहा है 16, और 4 से ये कैंसिल हो रहा है 9। तो पहली संख्या तो आ गई 4, तीसरी संख्या आ गई 16, और दूसरी संख्या आ गई 9। अब यहाँ से पूछा है इनका तीन संख्याओं का योग कितना दिया, 116। तीनों को प्लस कर देंगे, तो तीनों को प्लस करने पे कितना बनेगा, 29 यूनिट, और 29 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 116। पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या कितनी यूनिट है, 9 यूनिट। तो यहाँ से 1 यूनिट की पहले वैल्यू निकाल लो, तो 160 में 29 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ से डिवाइड करेंगे 29 का, तो उससे 116 में डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा, 4 टाइम, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। और दूसरी संख्या थी कितनी यूनिट, 9 यूनिट, तो दूसरी संख्या 9 यूनिट है, तो 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 36, यानी ऑप्शन डी। तो यहाँ से आपको दो ही क्वेश्चन क्लियर हुए। ऐसे कभी भी दिया होता है तो उसका अनुपात निकालना। इसको दोबारा समझते हैं। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया था 9:16, पहली और तीसरी का अनुपात 1:4। अब इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली और तीसरी का अनुपात है, अब ये संख्या कहाँ पे खत्म हुई है, तीसरे पर, जरूरी नहीं है दूसरे पर हो, किसी पे भी खत्म हो। अब ये दूसरा और तीसरा है तो इसको उल्टा करके लिख दिया, थर्ड को इधर लिख दिया, सेकंड को इधर, तो तीसरा और दूसरा, इसमें इसके नंबर को बदल दिया। तो देखिए जहां से अनुपात खत्म हो वहीं से चालू होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई होगा। तो पहली संख्या, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या। अब पहली संख्या निकालने के लिए इनका सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 16 × 16। तीसरी संख्या बीच में आ रही है तो बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया 64, और दूसरी संख्या लास्ट में आ रही है तो लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 36। अब ये सब 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 से ये कैंसिल कर दिया 4 टाइम, 4 से 16 टाइम, 4 से 9 टाइम। अब इनको प्लस किया तो 29 यूनिट बना था, और जो कि टोटल कितने के इक्वल था, 116 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली।
अब पूछा रहा था दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या कितनी है अनुपात में 9, तो 9 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, आंसर कितना आ गया 36। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूपीएससी 2017 में पूछा है 19,28,55,91 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्राप्त संख्या किसमें, समानुपात में, यानी कि प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पर संख्या क्या है 19। इसे करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका मैं बताता हूँ आपको, इजी तरीका। अब ये संख्या x घटाने पर समानुपात में हो जाएंगी, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, समानुपात में होने का मतलब होता है कि फर्स्ट वाली का मल्टीप्लाई लास्ट वाली से और बीच वाली का मल्टीप्लाई बीच वाली से। अब देखिए यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई 91, फिर माइनस लगाना है आपको, और बीच वाली का मल्टीप्लाई करना है 28 मल्टीप्लाई 55, इनका मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड लगाना है। डिवाइड में इनको प्लस करके लिख देना है 19 प्लस 91 माइनस 28 प्लस 55, इस तरह से लिखना है। जब भी कह देता है इतना जोड़ने या इतना घटाने पर ये समानुपात हो जाए, जोड़ने घटाने कुछ भी कह दे, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करके लिखना है, माइनस लगाना है, बीच वाली संख्याओं का बीच वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड लिखना है, फिर इन्हीं दोनों को प्लस करना है, बीच में हमेशा माइनस आएगा और इन्हीं दोनों को प्लस कर लेना है। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 729 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 540, इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना बनेगा, ये हो गया 110 माइनस इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना बन जाएगा, ये हो गया 3 और ये 83, ये लगा दिया मोड। इस मोड का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा। अब इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना बनेगा 9, देखिए 12 में से जाएगा 8 और यहाँ पर बनेगा 1, डिवाइड में इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना बनेगा 17 और यहाँ पर लगा देंगे मोड। 83 में से नहीं 17 नहीं आएगा, देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो ये बन गया 7 और 10 में से 2 यानी 27। अब इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर देखिए कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 से ये कैंसिल 9 से कर दीजिए, 9 से ये कैंसिल करेंगे 9 3 या 27, 9 2 या 18 और 9 बन जा 9, फिर 3 से ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। मोड का मतलब ये है अगर ये -7 आता, सपोज ये -7 आता तो इसे बोला जाता है मोड, तो इसे आंसर में +7 ही लिखते। मोड लगाना है आपको, अगर माइनस में आंसर आता तो प्लस में ही लिखना था आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 7। और ये क्वेश्चन मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, भगवान गौतम बुद्ध स्कूल है, मैं उसमें पढ़ाता हूँ 7th क्लास को। तो 7th क्लास में आप देखना विद्या जो बुक आती है पब्लिकेशन की, उस बुक में ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप चैप्टर खोलेंगे तो वहां पे यही क्वेश्चन है। और 7th 8th और 6th इन्हीं बुक से यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के पेपर बनते हैं। नहीं माने तो आप जाके देख सकते हैं, मैं उसे मेंशन भी करूंगा। तो ये 7th क्लास का क्वेश्चन है। अब बताइए 7th क्लास के क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे जाते हैं, इसीलिए कहते हैं उन क्लासेस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, आपका कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा। तो आप जाके देख भी सकते हैं। इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका होता है लॉन्ग मेथड, जो हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। वो कैसे पढ़ाते हैं, देखिए वो कह रहा है 19 28 55 91 में से x घटा दिया जाए, x घटा दें तो ये संख्या समानुपात में होती है। पहले सब संख्या में से x घटा दिए, समानुपात का मतलब ये होता है कि इसका अनुपात लगाना है पहली संख्या में से, फिर दूसरी संख्या में से, फिर समानुपात 4 अगर रेशियो लगे तो ये समानुपात का होता है। तीसरी संख्या कितनी है 55, उसमें से भी x घटा दें, और लास्ट वाली संख्या क्या है 91, उसमें से भी x घटा दें, तो ये समानुपात में हो जाती है। समानुपात का मतलब इन्हें इस तरह से अनुपात में लिखा जा सकता है। इस समानुपात का मतलब होता है इक्वल 55 माइनस एक्स और 91 माइनस एक्स। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी, उसमें लगेगा टाइम और तब भी एक्स की वैल्यू 7 ही आएगी। तो ये होता है स्कूली मेथड। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं
तो समानुपात में कहता है तो पहले और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगाना है और बीच वालों का मल्टीप्लाई, इन्हीं को नीचे प्लस कर देना है, बीच में माइनस आएगा और प्लस और आंसर डिवाइड करने पे कितना आएगा 7। तो कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन होता है, ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस में होने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 7, 6, 8 इन तीन बुक की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका 90% पेपर सॉल्व हो जाता है वहीं से।